नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरटी आपका चैनल पर स्वागत करती हूं। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। 14 नवंबर 2018, 14-15 नवंबर की देर रात, या ये कह लीजिए कि 15 नवंबर की सुबह सुबह रात में 3 बजे दिल्ली की एक पुलिस स्टेशन में 3 लोग पहुंचते हैं, कपड़ों में खून के धब्बे। इतनी रात में 3 लोगों को देखकर पुलिस वाले भी चौंकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे पहुंचते हैं जहां पर पुलिस वालों के लिए अचरज नहीं होता, पर थोड़ा बहुत सरप्राइज वो भी होते हैं। इसके बाद वो उन तीनों से पूछते हैं कि हाँ जी बताइए, और वो तीनों कहते हैं हम अपने आप को सरेंडर करने आए हैं क्योंकि हमने एक कत्ल किया है, और एक नहीं 2-2 कत्ल किए हैं। दिल्ली पुलिस फिर एक बार चौंकती है और फिर एक बार उनको बड़ी हैरानी भरी नजरों से देखती है, और उसके बाद वो पूछते हैं किसका कत्ल किया है। तो वो कहते हैं साउथ दिल्ली में एक बेंगलो है, लखानीज बेंगलो, वहां पर उस बंगले की मालकिन और उसके नौकर 2 लोगों का कत्ल किया है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो फ्लैट नंबर बंगलो नंबर A82 में जाकर देख लीजिए। इतना सुनना था कि पुलिस वाले फिर एक बार चौंकते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता था कि साउथ दिल्ली में जो लखानीज बेंगलो है वो बेंगलो किसका है, और उन्हें यकीन नहीं होता। वो तीनों को अपने पास रखते हैं, तीनों को अपनी हिरासत में रखते हैं, और उसके बाद रात में 5 बजे, सुबह 5 बजे 15 तारीख को उस जगह पर जाते हैं। तो देखते हैं कि जो 3 लोगों ने कहा था वो झूठ नहीं था, वो सच था। आखिर क्या था ये सच, और क्या सच में जो 3 लोगों ने बात कही थी वो सच थी? क्या 3 लोगों ने सच में कत्ल किया था, या सिर्फ यूं ही बहलाने के लिए वो पुलिस स्टेशन पहुंचे थे? और अगर उन्होंने कत्ल किया था तो फिर वो पुलिस स्टेशन सरेंडर करने क्यों पहुंचे? इन सब चीजों का क्या है सच? कौन थे वो लोग? इन सब चीजों के बारे में जानेंगे हम आज की वारदात में। और आज की वारदात जो है वो दिल दहला देने वाली वारदात है, क्योंकि कत्ल की जो वजह थी, जब आप कत्ल की वजह जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे। आप भी हैरान हो जाएंगे कि आखिर ऐसा क्या उनके दिमाग में आया कि उन्होंने इस छोटी सी वजह के लिए कत्ल कर दिया। क्या है वजह, क्यों उन्होंने कत्ल किया, और कौन थे वो लोग? इन सब चीजों के बारे में जानेंगे आज की वारदात में। लेकिन वारदात शुरू करूं उससे पहले यही कहना चाहूंगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं, आप अपने चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और इसके अलावा बेल आइकन जरूर प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही वारदात के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, मेरा मकसद जो है वो बताना ही नहीं, बचाना भी है, क्योंकि हकीकत ये है क्राइम हो चुका है। आप क्राइम को बदल नहीं सकते, लेकिन क्राइम होने के बाद हम क्या क्या सबक, हम क्या क्या सीख ले सकते हैं, मेरा मकसद सिर्फ इतना है। और हकीकत यही है कि मेरे, आपके और क्राइम के बीच में फासला सिर्फ इतना है कि हम कितने सतर्क हैं, हम कितने सावधान हैं। सतर्क रहिए, सावधान रहिए। तो जो आज की वारदात है, ये वारदात है 14 नवंबर 2018 की। 14 नवंबर 2018, सर्दी जो है वो अपने स्टार्टिंग हो चुकी होती है। लोगों के जो विंटर वाले कपड़े होते हैं वो निकल चुके होते हैं, क्योंकि दिल्ली में है, दिल्ली में गर्मी भी उतनी ही पड़ती है और सर्दी भी उतनी ही पड़ती है। फेमस चेहरा, सोशलाइट फेस, माला लखानी, बेहद फेमस फैशन डिजाइनर, 52 ईयर एज, अपनी जिंदगी में जो शोहरत है, जो नाम है, क्या नहीं कमाया। अगर माला लखानी जितनी भी पॉश एरिया में, जितनी भी हाई प्रोफाइल फैमिलीज हैं, उन हाई प्रोफाइल फैमिलीज में अगर दिल्ली में एक नाम जाना जाता था बुटीक का और एक नाम जाना जाता था फैशन डिजाइनर का, तो माला लखानी ने इतना, और उनका काम भी इतना बेहतरीन कि अगर वो किसी कपड़े पे डिजाइन बना दे तो उस डिजाइन को कभी कोई नापसंद कर ही नहीं सकता। इतनी प्रतिभाशाली। लेकिन डिजाइन उनके थे, पर उसके पीछे जब भी कपड़ा आता था तो कपड़े पे डिजाइन वो बनाती थी, लेकिन उसके पीछे उसकी सिलाई से लेके उसकी फिनिशिंग से लेके हर एक काम जो करते थे वो माला लखानी का एक टेलर था, जिसके हाथों में जादू था। जो कपड़े को अगर सीता था तो कभी कोई कमी नहीं निकाल सकता। जो कपड़े को जिस नाप का दे दिया जाए वो एक्यूरेट नाप आता था, वो दर्जी।
जिसको मशीन में, जो सिलाई मशीन होती है, सिलाई मशीन में शोहरत हासिल थी। और यही कारण था कि माला लखानी जो है वो बहुत लंबे टाइम से टेलर को अपने पास ही रखा हुआ था, और उस टेलर का नाम था राहुल। राहुल पर्दे के पीछे काम करता था और माला लखानी पर्दे के सामने काम करती थी। काम बहुत अच्छा चल रहा था, सब चीजें बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन कई बार कहते हैं नजरें भी लगती हैं। चूंकि माला लखानी ने कभी शादी नहीं की थी, तो वो बंगलों में सिर्फ और सिर्फ माला लखानी रहती थी और उनका एक नौकर रहता था 50 साल का बहादुर। वो घर के सारे काम देखता था, और रात में अगर कोई रह जाता था, दिन में तो फिर भी नौकर चाकर थी, काम वाली आती थी, सब चीजें थी, लेकिन रात में अगर कोई रह जाता तो माला लखानी और वो नौकर। 14 नवंबर रात को 10 बजे जो बाहर का डोरबेल है, सबसे बाहर वाला गेट का, वो बजती है। जब डोरबेल बजती है तो चूंकि जो नौकर है उसको, बंगला इतना बड़ा कि आप ये समझ लीजिए कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में जाने में कम से कम 2 से 3 मिनट लग जाएंगे, इतना बड़ा बंगला। नौकर को भी आने में वक्त लगता है। नौकर बाहर वाले गेट पर आता है, और गेट पर जैसे ही आता है तो देखता है कि मालकिन की जो वर्कशॉप में काम करता है वो दर्जी है राहुल, और राहुल के साथ ही 2 और टेलर हैं, जो कभी इमरजेंसी में जब सीजन होता था और काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था तो कई बार माला लखानी उन 2 टेलर्स को भी हायर करती थी और उनको पेमेंट करती थी, ताकि सिलाई जो है उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। जो उन्होंने ऑर्डर ले रखे हैं उस ऑर्डर को टाइम पर वो पूरा कर सके। तीनों से बहादुर जो था वो वाकिफ था, तो वो इसलिए गेट खोल देता है। पूछता भी है राहुल से, तो राहुल बताता है कि मैडम ने एक ड्रेस तैयार करने के लिए भेजी थी, तो वो ड्रेस तैयार हो गई, इसलिए मैं देने आया हूँ। बहादुर गेट खोल देता है, तीनों गेट के अंदर आते हैं, और उसी बैंगलो में एक पोर्शन में जो माला लखानी है उन्होंने वर्कशॉप बना रखी थी, जहां पर वो सारा काम करती थी, जहां पर कई बार वो जो उनके कस्टमर होते थे उन कस्टमर को वो घर पर भी बुलाती थी और घर पर भी वो डिजाइन वगैरह तैयार करती थी। तो उस जगह पर वो बैठने के लिए बोलती हैं, और उसके बाद माला लखानी आती। जब माला लखानी आती हैं तो फिर तीनों से बातचीत कर रही होती। अभी वो बातचीत कर ही रही होती हैं, इतने में राहुल जो है वो ड्रेस साइड छोड़ के जो छुपाया हुआ चाकू था वो चाकू निकालता है, और 2 जो लड़के थे रहमत और बासित, दोनों के दोनों माला लखानी के हाथ पकड़ते हैं, और राहुल जो है वो चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर देता है। जब जो बहादुर है, बहादुर अंदर था, जब वो चीख पुकार देखता है, चीख पुकार सुनता है, तो वो वर्कशॉप में आता है। वर्कशॉप में आकर देखता है कि माला लखानी को वो ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं, तो वो बचाने की कोशिश करता है और वो भी टूट पड़ता है। लेकिन इतने में ही, चूंकि वो 3 थे और बहादुर जो था वो 1 था, तो वो तीनों जो हैं वो माला लखानी को साइड छोड़ के अब बहादुर को कब्जे में लेते हैं और बहादुर पर भी ताबड़तोड़ हमला शुरू कर देते हैं, और इसके बाद बहादुर भी जमीन पर गिर जाता है। अब वो इत्मीनान से पूरे घर में लूटपाट करते हैं। लूटपाट करने के बाद इत्मीनान से जितने उनको जेवर मिलते हैं, चूंकि राहुल पहली बार नहीं था, सालों से उनके घर में काम कर रहा था, तो वो बहुत सारी चीज़ों से वाकिफ था, और वो जितना जो कुछ ले सकते थे वो चुराते हैं, कैश लेते हैं, और उसके बाद इत्मीनान से घर से बाहर निकलते हैं। जब घर से बाहर निकलते हैं तो माला लखानी की ही हुंडई कार रखी हुई थी, उसी कार में बैठते हैं और चले जाते हैं। घंटों घूमते रहते हैं। घंटों बाहर घूमने के बाद उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। उनको एक चीज़ तो कंफर्म थी कि हम पकड़े जाएंगे, क्योंकि माला लखानी के घर में कम से कम 10 सीसीटीवी कैमरास होंगे। उनको पता था कि हम कैद हुए हैं। गेट के बाहर वाले गेट के पास सीसीटीवी कैमरा, गेट के अंदर से एंटर होते ही सीसीटीवी कैमरा, उसके बाद जो घर के बाहर वाला था, चूंकि वो लॉन बना हुआ था, लॉन के अंदर आके जो घर के बाहर जो मेन डोर होता है उस जगह पे सीसीटीवी कैमरा। तो कितने कैमरा से बचोगे? तो उनको ये पता था कि हम सीसीटीवी कैमरा में कैद हो चुके हैं और बचने का कोई रास्ता ही नहीं है। सोचते हैं, बहुत घंटों घूमते हैं, घंटों सोचते हैं, पर उनको कुछ भी समझ नहीं आता। और उसके बाद वो रात में 3 बजे पुलिस स्टेशन में जाके खुद को सरेंडर कर देते हैं, और उसके बाद वो बताते हैं कि हमने माला लखानी और उसके नौकर 2 लोगों का कत्ल कर दिया है। पुलिस वाले चौंकते हैं, और फिर 5 बजे पुलिस वाले बसंत कुंज इनक्लेव साउथ दिल्ली में A82 बेंगलोर में पहुंचते हैं, और अंदर जाके देखते हैं तो खून से सनी हुई 2 लाशें
मर चुके थे, क्योंकि ऑलमोस्ट 5 से 6 घंटे हो चुके थे। आसपास वालों को कोई भनक नहीं, इवन उधर जो पीसीआर वैन जो पेट्रोलियम में थी उनको भी कुछ पता नहीं, क्योंकि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से घर के अंदर ही ये कत्ल हुआ था। तो बाहर अंदर क्या हो रहा है किसी को कुछ भी पता नहीं। अंदर जाते हैं, उसके बाद दोनों बॉडीज को कब्जे में लेते हैं, पंचनामा करते हैं, पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। सुबह 5 बजे जब पुलिस पहुंचती है, अंदर काम कर रही होती है। इसके बाद फिर लोगों का जागना शुरू होता है, लोग वॉक पर निकलते हैं, लोग अपने काम पर निकलते हैं। तब देखते हैं कि इस बेंगलोर में तो कुछ हरकत हो रही है, पुलिस आई हुई है। और जब जाकर देखा जाता है तो आस पड़ोस वालों को तब पता चलता है कि माला लखानी की जो है वो मर्डर हो गया है। इसके बाद पुलिस वाले उन तीनों को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं और उनकी ही निशानदेही पर जहाँ पर उन्होंने वो चाकू फेंका था वो चाकू भी मिल जाता है, बरामद किया जाता है। और इसके बाद फिर उनसे कत्ल की वजह पूछी जाती है। और वो एक चीज़ जरूर पूछते हैं पुलिस वाले राहुल से कि अगर तुमने कत्ल किया था, पहली बात तो तुमने कत्ल किया क्यों, और अगर तुमने कत्ल किया तो कत्ल करने के बाद तुम फरार हो सकते थे, लेकिन तुमने खुद को सरेंडर क्यों किया, और अगर तुमने सरेंडर ही करना था तो फिर तुमने कत्ल क्यों किया। जब ये चीज़ें पुलिस पूछती है तो फिर राहुल बताता है कि कत्ल की असली वजह लूटपाट तो थी ही नहीं सर। फिर वो पूछते हैं कि आखिर वजह क्या थी। तब वो कहता है मुझे बहुत सालों हो गए मैं पर्दे के पीछे टेलरिंग का काम कर रहा हूँ। मैडम जैसा बोलती थी मैं वैसा फिटिंग करके देता था, मैडम जैसे बोलती थी मैं सिलाई करके देता था। लेकिन अगर मैं कहूँ मेरी सिलाई पे, मेरी फिनिशिंग पे क्रेडिट जो है वो क्रेडिट किसको जा रहा था, माला लखानी। जब भी एक जो फ्रंट फेस था वो फ्रंट फेस माला लखानी का था। मुझे इस चीज़ से चिढ़ होने लग गई। और उसके बाद जो वो दौलत, जो वो शोहरत अर्न कर रही थी, जितने पैसे जितनी प्रॉपर्टीज वो बना रही थी, मुझे उस बात से जलन होने लग गई। और यही कारण था कि फिर मैंने सोच लिया कि अब मैं फ्रंट फेस पे आऊँगा। जब कत्ल की ये वजह बताई, क्योंकि वजह इतनी मामूली सी थी कि जब पुलिस ने भी ये वजह जानी तो वो भी चौंक गई कि महज सिर्फ इतनी सी चीज़ के लिए। हकीकत यही थी कि कत्ल की वजह जो थी वो यही बताई गई थी, और कत्ल की वजह इसके अलावा कुछ और थी ही नहीं। पुलिस ने बहुत पूछा लेकिन कुछ और निकला नहीं। पुलिस ने तीनों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की और केस जो है वो कोर्ट में चला गया। आज वो तीनों जेल में हैं और ये अंत है। अब आप सोचिए, क्या इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता था? हो सकता था। सोल्यूशन हो सकता था कि आपको अगर वहाँ पे नहीं रहना है, आप वहाँ से जॉब छोड़ दीजिए, छोटा मोटा काम अपना इंडिविजुअल काम स्टार्ट कीजिए। हो सकता है एक दिन अगर आपके काम में इतनी बरकत है, अगर आपके काम में इतनी फिनिशिंग है, तो ऐसा नहीं है, टाइम लगेगा लेकिन नाम फिर एक बार होगा। करके तो देखिए, सोल्यूशन बहुत सारे हैं। 2 दोस्त जो उसके कहने पर तैयार हो गए, वो मना कर सकते थे, वो समझा सकते थे, लेकिन वही होता है कि विनाश वाले विपरीत बुद्धि। जब दिमाग में शैतान घर कर जाता है ना, तो फिर लोग तरह तरह के ये आइडियाज़ लेते हैं और तरह तरह के ये मतलब अलग ही गलत ही इरादे, गलत ही काम करते हैं। तो ये थी पूरी वारदात। अब वारदात के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों आज की वारदात इतनी ही, जो कि थोड़ा सा तबीयत जो है अभी नासाज है, तो वीडियो जो है वो ब्रेक करके बन रहा है, बट मेरी कोशिश यही है कि मैं इसको कंटिन्यू करूं। तो मेरी कोशिश जो है वो जारी रहेगी और अब के बाद मैं कोशिश करूंगी, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ, पर मैं कोशिश करूंगी कि वीडियो मैं डेली डालूं। तो चले दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नई वारदात में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।